परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर ने हमें इस जगह पर इकट्ठा किया और परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए हमें आज एक मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। अति पवित्रदाय में रहने वाला हमारा परमेश्वर, वो चाहते हैं जैसा वो पवित्र है, हम भी हमारे जीवन को पवित्र करते हुए हमारे जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ाए। उसकी आत्मा को अर्थात पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजकर हमारा अंदर रखे। परमेश्वर चाहने वाला उस जीवन जीने के लिए परमेश्वर में इन दिनों में कृपा कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 13 और 14। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, हे महान पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे न करता? तू उसे नहीं करता। फिर जब वह कहता है, फिर वो तुझे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, ना करके तू शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। उसको कितना अधिक रीति से मानना चाहिए। आगे, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारा और उसकी शरीर छोटे लड़के का जैसा हो गया और वह शुद्ध हो गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हे दोपहर का समय में परमेश्वर ने हमें वचन दिया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की भक्त एलीशा का समय में हुआ एक संभव है, हम पढ़ा हुआ वचन। एलीशा एलिया का सेवक था। जब एलिया पृथ्वी पर रहने के समय में उसका साथ साथ रहकर परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए उसने कोशिश किया। जब एलिया इस पृथ्वी को छोड़ने का जब समय आया, परमेश्वर की दास एलिया, भविष्यवक्ता एलिया जाने से पहला एलीशा को पूछते हैं, मुझे परमेश्वर अपना पास बुलाने का समय आ चुका है, कई साल से तू मेरा साथ सेवा कर रहा है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि पहला जाने से पहला मैं तुझे कुछ तो इनाम, कुछ तो दान, कुछ तो मैं गिफ्ट तुझे देव करके एलिया का मन में आया। एलिया एलीशा को बोलते, जाने से पहला मैं तुझको कुछ तो देना चाहता हूं, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा करके एलिया बोला। जब एलिया ये बात जब बोलते हैं, एलीशा एक ही बात को एलिया से मांगते हैं, तू इस पृथ्वी पर रहने के समय में जो आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो सेवा किया, उस आत्मा का दुगुना शक्ति मुझे चाहिए करके एलीशा एलिया को विनती करते हैं। एलिया ये बात को सुनकर उसको बोलते, तूने तो दुर्लभ बातों को मांगा। इसका मतलब एलिया कदापि नहीं जानता था एलीशा ये चीज को मांगेगा। भले एलिया का मन में एलीशा के लिए कुछ गिफ्ट देने का, कुछ तो देने का विचार होगा, परंतु एलीशा को इस पृथ्वी का कोई चीज नहीं चाहिए।
भले एलिया सोचा रहेगा ये पैंट शर्ट मांगेगा, नहीं तो एलिया सोचा रहेगा इस पृथ्वी का कौन सा तो चीज मांगेगा, नहीं तो एलिया सोचा रहेगा कुछ हमें पृथ्वी में रहने वाला अच्छा चीज को मांगेगा करके एलिया सोचा रहेगा। परंतु एलीशा वो कोई भी पृथ्वी का चीजों को ना मांगते हुए एलीशा एलिया को यही बोल रहे, तू पृथ्वी पर रहने का समय में जो आत्मा के सेवा किया, जो आत्मा से तूने सेवा किया, उस आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए। फिर भी एलिया बोलते तू तो दुर्लभ मांगा, कोई नहीं मांगने वाला जैसा, कोई ऐसी चीजों को मांग नहीं सकते हैं, परंतु तूने बहुत चतुराई से ये चीज को मांगा। परंतु एक कंडीशन है, जब भी तुझसे अलग होकर मैं उठा लिया जाएगा तू तुरंत मेरी ओर देखेगा, जब भी ये बात तेरा जीवन में होगा। जैसी बात करते 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 जा रहा था, तुरंत दोनों अलग हो गया। क्षण मात्र में एलिया भवंडर में होकर आमिर स्वर्ग को ओर जाने लगा। एलीशा तुरंत एलिया की तरफ देखा, हमें जैसा देखा एलिया का ओर से एक कंबल उसका ओर आने लगा। इसका मतलब एलीशा पृथ्वी पर रहने के समय में परमेश्वर ने जिस बात के लिए उसको चुना, वो जानता था एलिया जाने के बाद उस सेवकाई, उस परमेश्वर की काम परमेश्वर मेरे हाथों में सौंपना है। परंतु जैसी मेरी मालक हमें एलिया जैसा सेवा किया वैसा मुझे भी सेवा करना है। इसके लिए मामूली चीज से नहीं होगा, परंतु मुझे उस अभिषेक की गहराई, पवित्र आत्मा का शक्ति का मुझे जरूरत है। इसके लिए हमें किधर किधर भी एलिया का साथ जाता था, जिधर भी एलीशा एलिया का साथ जाता था, उसका हृदय में एक ही बात था, अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को गहराई से प्राप्त करके, उसकी वरदानों को प्राप्त करके परमेश्वर का सेवा करना है। ऐसे एक हमें दिल में ऐसे एक बात हमेशा एलीशा का साथ दिल का धड़कन में उसने फिट करके रखा था। इसके लिए जैसा एलिया तुरंत उठा ले गया, तुरंत एलीशा का नजर एलिया को ऊपर गया। हमें तुरंत एलिया का हमें कंबल एलीशा को ऊपर गिरा। हमें इसका मतलब है हमें जिस बात के लिए अपना हृदय हमें उत्सुकता से हमें प्यास होकर बैठ जाते हैं, हमें वो बात को परमेश्वर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर परमेश्वर का योजना से हटकर अगर पृथ्वी की चीजों को अगर हमेशा अपेक्षा करते हुए उसी बातों को प्राप्त करने के लिए अगर आप परमेश्वर के पीछे मैं और आप दौड़ेगा, कदापि हम कोई बातों को प्राप्त करने के लिए नहीं होगा। परंतु परमेश्वर चाहने वाला कुछ चीज परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो बातों को प्राप्त करने के लिए जब हम दौड़ेगा, जब हम प्रयत्न करेगा, प्रार्थना करेगा, हम उसके लिए कोशिश करेगा, जरूर परमेश्वर हमें उस अभिषेक की गहराई के द्वारा, आत्मीय सामर्थ्य के द्वारा हमें उंडेल कर वो हमें उपयोग करना चाहते हैं। एलिया का दुगना जो उसमें आत्मा का वरदानों में जो दुगना शक्ति एलीशा पाकर परमेश्वर का सेवा करने के लिए मन लगाया। एलीशा भी बहुत सारा अद्भुतों को किया, उसमें से किया हुआ एक काम आज हम पढ़ा हुआ बात। नामान करके एक कोढ़ी रहते, उस कोढ़ी किस तरीका से शुद्ध होते उस बातों को लिखा हुआ अध्याय 2 राजा 5वां अध्याय। नामान इस्राएल नहीं है, नामान आराम सेना का सेनाधिपति है। नामान के द्वारा परमेश्वर ने आराम को इस्राएल का सामने जीत दिलाया। अगर हम उसकी 5 अध्याय का पहला अगर 2 वचन पढ़ेंगे, 2 राजा 5 अध्याय उसका पहला और 2 वचन हम पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था।
क्योंकि यहोवा ने क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अरामियों को विजय दिया था। वह शूरवीर था, वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल का सामने आराम को एक विजय दिया था। उस विजय होने के लिए, आराम लोग जीतने के लिए मेन कारण है नामान। हम इस वचन पढ़ने के समय में हमें ऐसा लगते हैं परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल को अपना कहलाया और परमेश्वर इस्राएल को मेरा पहिलौठा करके कहा, मेरा पत्नी करके कहा। मैं सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला लोग इस्राएल जन करके परमेश्वर ने हमेशा इस्राएल के विषय में गवाह देते गया। परंतु इस वचन पढ़ने के समय में स्वयं परमेश्वर इस्राएल का खिलाफ खड़ा होकर इस्राएल का शत्रु आराम सेना को इस्राएल का सामने एक विजय होने के लिए अवसर देते हैं। कभी कभी ऐसी लगता है परमेश्वर क्यों ऐसा किया रहेगा। इस्राएल से गहराई से परमेश्वर प्रेम करते हैं और इस्राएल परमेश्वर का, जैसा परमेश्वर कहते इस्राएल मेरा महिमा, इस्राएल मेरा तेजस करके परमेश्वर इस्राएल के बारे में कहते हैं। परंतु इस वचन पढ़ने के समय में हमें यह पता चलते हैं आराम सेना को इस्राएल के सामने विजय दिया यहोवा परमेश्वर ने। उस विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया नामान को। कभी कभी ऐसे लगते परमेश्वर के लोग अर्थात इस्राएल क्यों पराजय हुआ। कभी कभी हमारे जिंदगी में हमें ऐसा लगते है क्यों हमारे जिंदगी में पराजय को सामना कर रहे, क्यों हम हमेशा फेल्यूर हो रहे, असफल क्यों हो रहे। हम चाहते वैसा हमारे जिंदगी में हो रहा नहीं, प्रार्थना कर रहे लगातार परंतु हो रहा नहीं। परमेश्वर हम चाहते वैसा कदापि परमेश्वर हमारे जिंदगी में नहीं कर रहे। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कर रहे, हमेशा असफल 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 होते जा रहे। ये बहुत सारा सवाल हमारे जिंदगी में आते, परंतु ये सवाल आने का समय में ये सवाल लेके कदापि दुनिया में हमें घूमना नहीं है, कोई जाति के सामने जाके हमें पूछना नहीं है। ये सवाल हमारे जिंदगी में आने के समय में, ये प्रश्न हमारे जीवन में आने के समय में हमें एक बात जरूर करना है, क्यों पराजय है ये पूछने के लिए हम हमारा परमेश्वर के सामने बैठकर प्रभु को पूछना है हमारा जिंदगी में पराजय क्यों है। कभी कभी हम गलत करते, हमारे जिंदगी में पराजय होने के समय में हम उस पराजय में पूरे दुनिया में घूमने के लिए कोशिश करते। उस पराजय को हल निकालने के लिए बहुत सारी तरीका अपनाते हैं। हमें उस पराजय की परिस्थिति को बदलने के लिए हमारा बुद्धि का अनुसार हम एक रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश करते, परंतु कदापि ऐसा करना नहीं चाहिए। हम एक ही बात करना चाहिए, हमारा जिंदगी में पराजय क्यों है ये बात को समझने के लिए हम हमारा कमरा के अंदर जाकर परमेश्वर के सामने बैठ के प्रभु को पूछना है हमारा जिंदगी में पराजय का कारण क्या है। स्वयं परमेश्वर हमें अपना शब्द के द्वारा, नहीं तो परमेश्वर उनकी वचन के द्वारा हमें समझाने के लिए कोशिश करेगा। हमारा जिंदगी में असफलता, फेल्यूर, पराजय क्यों हो रहे ये बात को परमेश्वर हमें स्वयं बताएगा। परंतु कभी कभी हम ये चीज करता नहीं। पराजय होने के समय में हमारा हृदय में ऊपर नीचे होने के लिए हमें शुरू हो जाते, अविश्वास हमें हृदय में आने के लिए शुरू हो जाते। जैसी अविश्वास की एक तिनका हमारे हृदय में आ जाते,
उसको हमें तड़का मारने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी आत्मा है, हमें हमें उसको तड़का मार के और भी हमें परमेश्वर का विश्वास से नीचे लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। परंतु हमें यह समझना चाहिए कदा भी हम हमारा बुद्धि का आश्रय नहीं लेना, बाकी कोई भी दुनिया का बातों का भी आश्रय नहीं लेने का, कोई दुनिया का मनुष्य का भी आश्रय नहीं लेने का। इसका कारण पूछने के लिए हम प्रभु के पास जाके बैठने का। हमारा जो मुक्तिदाता परमेश्वर हमें जो बुलाया, हमें जो चुना, वो परमेश्वर हमें जरूर एक उत्तर देगा, परंतु हमें समय निकल के परमेश्वर के पास बैठना होगा। यहां भी आराम की सामने, आराम यानी इस्राएल की शत्रु है। ये लोग बारंबार इस्राएल के खिलाफ युद्ध के लिए आते, परंतु इस वचन पढ़ने के समय स्वयं परमेश्वर ने आराम को इस्राएल के सामने जीत दिलाया। क्यों मालूम है? इस समय में इस्राएल का राजा था योराम, जेरोम, आहाब का बेटा जेरोम इस समय में इस्राएल को राज करने वाला व्यक्ति था। आहाब कदापि परमेश्वर को डरा नहीं, भले उसके पास व्यवस्था है, उसके पास परमेश्वर का विधिया है, उसको यहोवा परमेश्वर खोने करके आहाब को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, परंतु उसका पत्नी इजेबेल के कारण, इजेबेल का बात सुनने के कारण हमेशा आहाब परमेश्वर का खिलाफ काम करने लगा। इस्राएल की चरित्र का अंदर हमें सबसे दुष्ट राजा था आहाब राजा। परमेश्वर ने बोला गया वो कोई भी बातों को वो राजा कदापि माना नहीं। एलिया का द्वारा 3.5 साल परमेश्वर ने आकाश को बंद करके आकाल लाया। उस 3.5 साल की आकाल में आहाब अच्छा रीति से अनुभव लिया। उस आकाल बहुत भयंकर आकाल था। उस आकाल में हमें आहाब का घर में भी खाने के लिए वांदा था। उस सारी परिस्थिति आहाब ने अपना आंखों आल देखा और खुद अपना जिंदगी में अनुभव किया। 3.5 साल परमेश्वर ने आकाल क्यों लाया, वो बातों को समझने के लिए आहाब कदापि कोशिश नहीं किया। वो कोशिश करना चाहिए था। 3.5 साल आकाल परमेश्वर ने क्यों लाया? एक ही मकसद से लाया, मैं और हमें परमेश्वर के लोग इस्राएल प्रभु के खिलाफ पाप कर रहे हैं। वो लोग हमें परमेश्वर ने एक नियम दिया है, हमसे परमेश्वर कुछ तो चाहते हैं, परंतु हम परमेश्वर का बातों को नहीं मान रहे। परमेश्वर का बातों को ना मानते हुए प्रभु का विरोध काम कर रहे। अभी एक आकाल 3.5 साल तक भयंकर आकाल आया। उस आकाल में भी आहाब सुधरा नहीं। कभी कभी परमेश्वर मेरा और आपका जिंदगी में वैसे ही काम करते ताकि उस स्थिति में हम बदल जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाकर नाश होना ये परमेश्वर पसंद नहीं करते। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहकर, दूर जाकर नष्ट होना, नाश होना परमेश्वर कदापि नहीं जानते, हमें नहीं चाहते। इसके लिए परमेश्वर बारंबार अपना लोगों को बदलने के लिए, सुधरने के लिए कुछ ना कुछ काम परमेश्वर करते रहते। परंतु आहाब कदापि अपना बुद्धि में आया नहीं। क्यों बुद्धि में नहीं आया? क्योंकि वो अपना बुद्धि का आश्रय लेके चल रहा था। जैसा हमें बाप है वैसा ही हमें बच्चा लोग भी चला। अगर आप परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति होने के बाद अगर आपका घर में परमेश्वर की बातों को छोड़कर दुनिया का बात, शैतान की बात, ये सारी चीजों को अगर आपका घर में आने के लिए अगर आप स्वागत देगा, इसका मतलब आपका खुद के लिए खतरा नहीं बन रहा है, परंतु आपका घर में आपका पीछे आने वाला आपका पीढ़ी के लिए भी आप खतरा बन रहे। क्यों? परमेश्वर का लोग होने के बाद
प्रभु की आत्मा हमारा जीवन में, हमारा घर के अंदर सदा सर्वदा काम करना चाहिए। परंतु हम ऐसी आत्मा को हमारे घर में स्वागत करते जैसा दाऊद ने अपने घर में आमीन कुछ आत्मा को अंदर आने के लिए दिया, व्यभिचार की आत्मा को उसके घर में आने के लिए स्वागत किया। इसके कारण सोलोमन ने ये गलत किया, वो बड़ी बात नहीं। हमें 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 1000 हमें पत्नी को लेके, अन्य जाति का स्त्री को लेके हमें उनके साथ हमें बेच के गया, ये विशेष नहीं है। परंतु उसका पिताजी दाऊद ने एक आत्मा, व्यभिचार की आत्मा को अपना घर में आने के लिए स्वागत दिया। वो आत्मा उसका घर में, घराने में, पीढ़ी में भी पीछे 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 चलते गया। इसके लिए परमेश्वर के लोग गलत पाप करने से पहले सोचना चाहिए, अगर मैं मेरा घर में मैं अन्य आत्मा को अगर मैं स्वागत दूंगा, ये आत्मा मुझे ही नहीं मेरा पीढ़ी को भी सताएगा। कदापि हम परमेश्वर के साथ खेल कूद करने के लिए जाना नहीं है प्रियो। जो बोया अगर हम काटना है, दाऊद ने अगर उस आत्मा को अगर अपने घर में अगर स्वागत किया, वो उसका पूरा पीढ़ी पीढ़ी में भी वो आत्मा हमें पीढ़ी पीढ़ी को सताने लगा। हमें उसका आया हुआ एक एक पीढ़ी, हमें सोलोमन परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था। हमें सोलोमन हमें उसको भी वही आत्मा सताने लगा, क्योंकि हमें पहले ही उसको अपने घर में स्वागत करके दिया, दरवाजा खोल के दिया। वो आगे आगे चला गया, जैसा आपने किया उसका बेटा जेरोम ने भी, योराम ने भी वैसे ही किया। उसको भी परमेश्वर को कोई डर नहीं था, परंतु उस समय में परमेश्वर अपना भविष्यवक्तों को उठाकर अपने लोगों को जगाने के लिए कोशिश किया। उस समय में वही हुआ, इस्राएल हार गया, आराम जीत गया, क्योंकि उस समय में इस्राएल को परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं, प्रभु को जानते हुए भी नहीं जाना, ऐसा चल रहा था। परंतु परमेश्वर इस्राएल को हराया, आराम को जिताया। पर आज मेरा विषय नामान। एक नामान एक वीर शूर था, उसको प्रतिष्ठित था, उसको आदर था, उसको सम्मान था। इतना तक भी आराम का राजा तक भी नामान को सम्मान करते, क्योंकि नामान कुछ देर पहला फलिश्त इस्राएल को बुरी तरीके से हराया, और नामान को स्वयं यहोवा परमेश्वर मदद किया। और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और वीर शूर होने के कारण राजा भी उसको मानते हैं, आराम की सेना मिलिट्री मानते, आराम की लोग भी उसको आदर करते। बहुत प्रतिष्ठित वो पुरुष था। परंतु बाइबल बोलते परंतु वो कोढ़ी था, कोढ़ी कुष्ठ रोगी था। प्रतिष्ठित पुरुष, राजा उसको आदर करते, सैन्य में उसको आदर है, आराम का सारी देश में नामान को आदर है। परंतु इतनी होने के बाद भी उसके जिंदगी में एक कमजोर है, वो है खोड़ी। भले वो खोड़ी से छुटकारा पाने के लिए नामान ने बहुत तरीका अपनाया रहेगा, क्योंकि उस समय में खोड़ी के लिए, कुष्ठ रोगी के लिए कोई भी दवा नहीं था। अभी कुष्ठ रोगी के लिए दवा है, उस समय में खोड़ी के लिए कोई दवा नहीं था। इस्राएल के लिए एक आशा है, कोई भी अगर कुष्ठ रोगी है, इस्राएल के लिए एक आशा है, वो है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर स्वयं कोढ़ी को चंगा देता था, परंतु अन्य जातियों को कोई आशा नहीं था। अन्य
हमें हमें जाति में रहने वाला किसी को भी कोड़ी से बाहर आने के लिए कोई भी आशा नहीं था, परंतु नामान कैसा तो कैसा हमें उस रोग से हमें बाहर आने के लिए प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था एक कोड़ी, अगर इस्राएल का नियम अगर देखेंगे, जिसको कोड़ी का अगर निशान दिखाई देते, अब ध्यान दे देने का, कोई सोने का नहीं, जागने का सब। अगर कोड़ी का अगर निशान अगर शरीर में दिखाई देते हैं, उसको घर से, परिवार से, समाज से, गांव से अलग करके एक शुमशान जगह पर लेके जाके उसको छोड़ा जाता था। और उस कोड़ी का बीमारी उस व्यक्ति को पूरी रीति से शरीर में फैलकर उसका शरीर को मरण की ओर लेके जाता था। अर्थात उस कोड़ी का हमें भयानकता यही है, हमें जब भी वो पूरे शरीर में जब भी कोड़ी फैल जाते, अपना पैर का और हाथ का उंगलियां हमें पिघलने के लिए शुरू हो जाते और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरीके से निर्जीव हो जाते, निर्जीव जान ना रहने वाला शरीर हो जाते। उसका बाद वो एक दिन हमें उसका पूरा शरीर को हमें मरण को और वो हमें रोग लेके जाते। उस समय में ना दवा रहने के कारण भले नामान बहुत कोशिश किया रहेगा उस रोग से बाहर आने के लिए, और लोग मुझे सम्मान करते, लोग मुझे प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं, लोग मुझे वीर शूर कहते हैं, लोगों के नजर में मुझे सम्मान है, लोग मुझे आदर देते, ये सब चीज है ना, हमें उसको नामान को अंदर से अंदर और खा रहा था। अगर मेरा कोड़ी का बीमारी का अगर चर्चा अगर सबको पता चला तो मुझे भी ऐसी एक अवस्था में हमें डाल देगा, मुझे भी एक अकेला जगह पे मुझे छोड़ देगा, हमें मैं उधर ही मरना पड़ेगा, ऐसे एक डर नामान का अंदर था। परंतु वो नामान कोड़ी को हमें अपना कपड़ा का अंदर छुपाने के लिए बार बार कोशिश किया, वो प्रयत्न किया, इलाज नहीं है ना, ऐसे तो हम क्या करते, इसको है ना कपड़ा का अंदर उसने छुपाने के लिए कोशिश किया। वो कितना भी छुपाएगा तो भी छुपाने से कोड़ी गायब नहीं होते, वो अंदर से अंदर शरीर में फैलते जाते एक दिन पूरा शरीर को निर्जीव कर देते। हां, जैसा कोड़ी है वैसा ही पाप है। जैसा कोड़ी भले शुरुआत में छोटा दिखकर वो कोड़ी पूरे शरीर में फैलकर अपना हाथ और उंगली को पूरा हमें पिघलाकर पूरा शरीर को निर्जीव बनाकर मरण को लेके चलते हैं, से में हमारा गुप्त पाप। हम करने वाला हर एक पाप कोड़ी का जैसे ही है भयंकर। अगर उस पाप को कबूल करके छोड़ नहीं देगा, परमेश्वर के सामने हमारा किया हुआ गुनाहों को पापों को कबूल करके उसको छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने के लिए जब हम मन नहीं लगाएगा, अगर हम हमारा पापों को अंदर 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 जैसा नामान कोड़ी को कपड़ा के अंदर छुपा के रख के बचने के लिए कोशिश किया, हमें वैसे ही पाप है। हमारा छोटा या क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, हमें पाप अपराध अधर्म को अगर हम छुपा के रख के हमें उसको वैसे ही छोड़ने के लिए जब कोशिश करेगा, एक दिन वही पाप हमें मरण की ओर लेके जाएगा। क्योंकि पाप को कदापि छुपा नहीं सकते। जैसे याकूब बोलते, जैसा पेट में एक बच्चा हमें बढ़ते वैसा ही
पाप भी बढ़ते रहते। याकूब का पत्री पहला अध्याय का 13 से लेके 15 वचन पढ़ने के लिए याकूब का पत्री पहला अध्याय 13 से लेके 15 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब का पत्री पहला अध्याय 13 से लेके 15। जब किसी की परीक्षा हो हाँ तो वो यह न कहे हाँ कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, हाँ, क्योंकि न तो बुरी बातों से ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, ना तो किसी का परीक्षा वो आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाते हैं तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब बोल रहे परमेश्वर को बुराई का साथ कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर को पाप का साथ कोई लेना देना नहीं। अगर एक पाप में अगर हम फंसा है, इसका मतलब हम नहीं समझने का ये परमेश्वर को ओर से है। क्यों? परमेश्वर कदापि पाप का साथ लेना देना नहीं करेगा। भले परमेश्वर पापियों से प्रेम करते, जो व्यक्ति अपना पापों को कबूल करके परमेश्वर के पास जो व्यक्ति लौटते हैं, उस व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करते, उसको परमेश्वर गले में लगाते, परंतु हमें परमेश्वर कदापि पाप का साथ कोई लेना देना नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर के नजर में पाप है। हम बोलेगा परमेश्वर पाप करते रहेगा, हम बोलेगा परमेश्वर मैं पाप करते रह रहा हूं, परंतु परमेश्वर मैं ये करते रहने के समय में भी हमें परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं कर रहे, इसका मतलब परमेश्वर भी मेरी बातों में सहमति है। कदापि नहीं समझने का। अगर हम पाप करते रह रहे हमें परंतु हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहे, इसका मतलब परमेश्वर शांत होके देख रहे, हमें वो इसके लिए देख रहे, मेरा बेटा मेरा बेटी किया हुआ पापों को मेरा सामने आकर ईमानदारी से कबूल करना है। हमें जब भी कबूल करेगा, मेरा दया उसको पर होगा, मैं उनका मेरा खून के द्वारा धोखे में शुद्ध करेगा। कदम ये नहीं सोचने का मैं पाप को कंटिन्यू कर रहा हूं और मेरा पाप कंटिन्यू होते जा रहे, मुझे कोई दंड नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी भी चल रहे, मेरा पाप भी कर रहा हूं, मैं प्रभु में भी चल रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकते प्रियो। पाप और यीशु ये दोनों साथ में लेके आप नहीं चल सकते। पाप और पवित्रता ये दोनों को हमें एक साथ तू लेके चल नहीं सकते। शैतान और परमेश्वर दोनों का बातों को एक साथ लेके चल नहीं सकते। एक तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे एक भाई से मेरा बात हो रहा था, वो भाई मेरे को बोल रहा था, पास्टर जी मैं सिगरेट पीता हूं फिर भी मेरा पापा मेरा साथ है। वो भाई बोल रहे मैं सिगरेट पीता हूं फिर भी मेरा बाप मेरा साथ है। मैं उसको बोला आप क्या सोच रहे, परमेश्वर को मेरा जो बाप है यीशु है उसको आप सिगरेट का पॉकेट करके समझ रहे, सिगरेट का डब्बा करके समझ रहे। जैसा सिगरेट का डब्बा आप पॉकेट में रखते वैसा मेरा पप्पा को भी आप ऐसा रखेगा करके कोशिश कर रहे हैं क्या? ऐसा मत सोचना। पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं चल सकते हैं। एक तो आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। कोड़ी का जैसे वो याकूब बोलते बुराई के साथ परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं है। वो अति पवित्र परमेश्वर है। उसका पवित्रता का रोशनी जब भी बाहर निकलते हैं पूरा स्वर्ग रोशन हो जाते। ऐसी एक परमेश्वर हमारे यीशु अति पवित्र परमेश्वर है। उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी अंधेरा भी नहीं है। हमें भले उसका सामने अंधेरा जाते हैं, वो अंधेरा गायब हो जाते, परंतु परमेश्वर को अंधेरा के साथ कोई लेना देना नहीं।
याकूब बोल रहे जैसा शरीर की अभिलाषा गर्भ धारण करते पाप को जन्मते हैं, वो पाप उसको मृत्यु में लेके जाते हैं। वो मरण शारीरिक मरण के बारे में वो नहीं बोल रहे, वो मरण नरक की न्याय विधि के बारे में बोल रहे, अर्थात दूसरी मृत्यु के बारे में याकूब बोल रहे। मेरा कहने का मतलब है प्रियो, पाप छोटा क्यों ना हो, पाप बड़ा क्यों ना हो, अगर हमें समझ में आया यस मैंने पाप किया, परंतु एक सुविधा इस्राएल का अंदर परमेश्वर ने रखा है, वो सुविधा आराम का अंदर नहीं है, परमेश्वर इस्राएल का अंदर वो सुविधा रखा है, वो है परमेश्वर का सामने पाप को कबूल करना और छोड़ के एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए मन लगाना। अगर ये नहीं करने का हमें एक दिन आप पाप, मैं और आप है ना, हमें पाप को भले छोटा समझते, वो धीरे 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 हमारे अंदर जगह बनाकर एक दिन भयानक मृत्यु को ओर लेके जाते। इसके लिए एक ही अच्छा है, पाप को कबूल करके छोड़ के प्रभु के पीछे चलना, यही हमारे लिए भलाई है। एक हमें बहन का पेट में गर्भ में अगर बच्चा आया, उसको छुपा नहीं सकते। हम कितना भी छुपेगा, थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा लूज लेके या थोड़ा सा हमें कपड़ा आगे डाल के कितना भी अगर हम छुपा के हमें देखेगा। जैसा एक बहन ने हमें छुपाने के लिए देखा, हमें लॉकडाउन जैसा खत्म हो गया, लॉकडाउन होने के बाद चर्च चालू हो गया, वो बहन को मैंने मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए आया, मैं बहन को पूछा आप प्रेग्नेंट है क्या? वो बहन ने बोला नहीं। ठीक है, नहीं। मैं बोला अभी नहीं बोलेगा, 4-5 महीने के बाद थोड़ा पेट बढ़ेगा ना, अभी बोलेगा पेट भर के खाना खाया इसके लिए पेट बढ़ गया बोला तो भी 9 महीने के बाद पता चलेगा ना अंदर क्या है। इसका मतलब कितना भी छुपाने के लिए कोशिश करेगा वो बढ़ते रहेगा, परंतु जैसा 9 महीना होगा वो अंदर रहने वाला बच्चों को भी पता चलेगा अभी मेरा पेट में रहने वाला काम हो गया, अभी मुझे बाहर जाना है। सेम है पाप, कितना भी छुपा के गुप्त में किया तो भी गुप्त में करने वाला हमें पापों को परमेश्वर देखते हैं। ऐसी एक सुबोध मेरा और आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप कितना भी पापों को छुपा के रखने के लिए हमें दासों से छुपाने के लिए, मम्मी पापा से छुपाने के लिए, कलीसिया से छुपाने के लिए, लोगों से छुपाने के लिए कितना भी कोशिश किया तो भी वो गर्भस्थ शिशु का जैसा आमेन वो एक दिन जरूर बाहर आएगा। उसका भयानकता खतरनाक है वो। इसके लिए कबूल करना, छोड़ना। यीशु मसीह भी जान लिया वो पाप कितना भयंकर है। क्यों यीशु ऐसा 3 किलो में तड़प रहा था। गेत्सेमनी बगीचा से लेके क्रूस की आखिरी शब्द, अब्बा मेरा आत्मा तेरा हाथों में सौंपता हूं, ये बीच का जो अंतर आप ध्यान करके देखने का, एक एक क्षण वो तड़प रहा था। हमें जब कोड़ों का मार, जब रोमा का सैनिक लोग यीशु को पर मारता था, यीशु का पूरा शरीर छिद्र बिद्र होता था। हमें मेरा यीशु का चेहरा तक भी वो लोग छोड़ा नहीं, मेरा यीशु का सिर तक छोड़ा नहीं, मेरा यीशु का कान तक छोड़ा नहीं, मेरा यीशु का पैर तक छोड़ा नहीं, मेरा यीशु का पेट पीठ कुछ भी नहीं छोड़ा। रोमा का सैनिक लोग कोड़ा मार के छिद्र छिद्र पिघा हमें किया। इतना दर्दनाक हमें मरण यीशु क्यों क्रूस पर सहन किया? क्योंकि उतना ही भयंकर है पाप। उतना ही भयंकर है नरक की न्याय विधि। क्योंकि आसान से शैतान छोड़ने वाला में से नहीं था, इसके लिए यीशु इतना दर्दनाक मरण को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि पाप भी इतना भयंकर है प्रियो।
मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये दोपहर का समय में मान के छोड़ दो। वो छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, ये नहीं समझने का छोटा है ना चलेगा ना, छोटा है ना छोटा, अरे छोटा ही बड़ा हो जाते। इससे अच्छा मान के छोड़ना। प्रभु ने एक सुविधा भी दिया ना, मानना और छोड़ना। मान के छोड़ के प्रभु के पीछे चलना। मानना बाहर जाके वही करना नहीं, मानना छोड़ना और प्रभु के पीछे चलना, यही इसमें भलाई मैं आपको कहना चाहता हूं। नहीं तो एक दिन भयंकर रीति से हमें ये बात सताएगा। जैसा नामान को सताता था, कोड़ी छुपाने के लिए देखा, बहुत कोशिश किया छुपा, कितना छुपेगा वो, नहीं छुपेगा वो। एक ना एक दिन उसको हमें भयंकर मृत्यु को लेके चलता था। परंतु उसका बीच में उसका साथ एक ऐसी बात हुआ, वो तो भयंकर था। नामान की कहानी का मेन लीडर है इस्राएल का छोटी लड़की। अगर वो लड़की वक्त पर अपना मुंह खोला नहीं होता, नामान का कहानी आज बाइबल में नहीं होता। एक इस्राएल से गुलामी में लेके गया हुआ एक छोटी लड़की नामान के घर में काम करती थी। नामान जब इस्राएल जन को हराया, उनमें से एक लड़की को, छोटी लड़की को पकड़ के अपना घर में लेके आया। सोचा रहेगा मैं इस्राएल को बुरी तरीके से हराया, एक काम करते, मेरा पत्नी हमेशा दिन घर का काम करके 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 हमेशा बड़बड़ 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 बड़ करते रहते। बर्तन धोना पड़ते, हमें झाड़ू मारना पड़ते, पोछा मारना पड़ते, वो सीधा करना पड़ते, ये सीधा करना पड़ते, वो सीधा करना पड़ते। इसके लिए मैं वो बड़बड़ सुन के मैं थक गया। एक काम कर, तो इस्राएल के ये लड़की को लेके जाता हूं घर का काम करने के लिए। वो नामान उसको पकड़ के लेके आया और अपना घर का काम करने के लिए पत्नी का हाथ में सौंप दिया। वो एक दिन झाड़ू मार रही थी, नामान भी नहा के बाथरूम से बाहर आया। जब भी उसका पीठ में रहने वाला कोड़ी का निशान उस लड़की ने देखा, तुरंत वो लड़की ने जाके उसका मालकिन को बोला, मालकिन एक काम करो ना, मैंने आज स्वामी का पीठ को देखा। क्योंकि वो नहा के आ रहे थे, जब भी मेरा नजर उनका पीठ में गया, मैंने उनका पीठ में रहने वाला कोड़ी का निशान मैंने देखा। मैं मालकिन आपको एक बात बोलूं, कोड़ी का बीमारी आपका आराम में किधर भी अच्छा नहीं होगा, परंतु इस्राएल में जाएगा। उधर एक भविष्य वक्त है, उसका नाम है एलिशा। उसका पास अगर आप जाएगा, वो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं पक्का उधर अच्छा होके ही वापस आएंगे। मैं आपको बोला ना, मैं जब ये बात को जब पढ़ रहा था, ये पूरा कहानी का मेन लीडर है ये लड़की। अगर ये उचित समय पर अगर अपना मुंह नहीं खोला होता, हमारा जैसा मुंह बंद किया होता, वो काम नहीं होता। परंतु मिला हुआ मौका को उसने गवाया नहीं, उसको उठाया, फायदा उठाया। बोला ये स्वामी है ना, इस्राएल में रहने वाला भविष्य वक्त का पास होता, खोड़ी से चंगा होता। मैं आपको बोलूं, भले ये लड़की इस्राएल का पूरा चरित्र को जानते, परमेश्वर के बारे में जानते, एलीशा के बारे में जानते, इसका मतलब परमेश्वर के विषय में एक अच्छा जानकारी रहने वाला एक बच्ची थी ये लड़की। परंतु मुझे बहुत अजब लगा, नामान का घर में वो लड़की क्या काम कर रही थी?
बोलो, हाँ गुलामी थी वो। नामान का घर का एक गुलामी थी, उसको पगार नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए वो गुलामी बन के रहने का, हमेशा के लिए दासी बन के रहने का। वो लड़की को पूरा चरित्र मालूम है, इस्राएल के साथ क्या हुआ। थोड़ी दिन पहला यही नामान ने इस्राएल को हराया, वो भी कहानी उसको मालूम है। और उसको ये भी मालूम है ये नामान ने मुझे गुलामी बना के लेके आया, परंतु वो सारा चीज को वो लड़की भूल गया, वो बड़ा नहीं समझा। उसका जिंदगी में रहने वाला मुसीबत को वो बड़ी नहीं समझा, उसका जिंदगी में आया हुआ गुलामी को बड़ी नहीं समझा। मेरा जिंदगी में ये गुलामी आने के लिए कारण नामान है, इसके लिए इसको खोड़ी आया, अच्छा हुआ, ऐसा नहीं बोला वो। इस्राएल को यही नामान ने हराया, इसके लिए इसको दंड मिला, वो भी नहीं बोला। इस नामान का कारण आज मैं उसका घर में नौकरानी हूं, उसका गुलामी है, उसका दासी हूं, ये भी नहीं बोला। अपना सारी सिचुएशन को उसने भूल गया, परंतु मिला हुआ सिचुएशन को उसने परमेश्वर का महिमा के लिए उपयोग किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस लड़की का अंदर परमेश्वर के लिए अटल भक्ति, अटल विश्वास, अटल प्रेम था। इसके लिए जिसका हृदय के अंदर परमेश्वर के लिए अटल प्रेम है, अटल विश्वास है, अटल भक्ति है, उसका जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आया क्यों ना हो, उसका मकसद एक ही रहेगा, परमेश्वर का महिमा, 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 परमेश्वर का महिमा। और मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, क्योंकि इस शरीर का द्वारा केवल मेरा यीशु का महिमा होना चाहिए। और एक देखा, उसको भविष्यवक्ता को पर भी विश्वास है। इस्राएल में रहने वाला वो दास को पर भी विश्वास है। आज कलीसिया से सवाल करता हूं मैं, आपको चलाने वाला दास को पर आप विश्वास करते हैं क्या? वो विश्वास में परमेश्वर से अधिक होना चाहिए, वो नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर से अधिक किसको भी नहीं, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। परंतु एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने ही नियुक्त करके आपका सामने रखा गया हुआ परमेश्वर का दासों का खातिर आपका हृदय में विश्वास है? सोने का नहीं। मैं बोल रहा विश्वास है क्या पूछ रहा है, बोले को जवाब दे दो। है ऐसे तो क्यों गड़बड़ क्यों करते? क्यों गड़बड़ क्यों करते? हम दान दशांश में जो उसमें डालते हैं, उसमें भी हमारे अंदर कितनी सवाल है। ये डाल रहा हूं मैं, ये क्या करता होगा, किधर जाता होगा, दास लोग क्या करता रहेगा, ऐसा भी सवाल करने वाला विश्वासी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं आज, हाँ ऐसा मुझे सवाल किया कुछ लोगों ने, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूं। मेरा लोगों ने मुझे सवाल किया,
परंतु वो लड़की को देखो, भले छोटी है वो, परंतु परमेश्वर का खातिर उसका हृदय में प्रेम अटल है, विश्वास भी अटल है। इसके कारण हमें एक गुलामी का अवस्था में रहने के बाद भी उसका मुंह बंद नहीं रहा। मुंह खोल के उसने बोला, इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है, उसको जाके तू मिलेगा, हमें ये अच्छा चंगा होके वापस लौटेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको चलाने वाला दासों को आपको अच्छा से पहचानना है, उनको पर विश्वास करना है, और उनका वो जो कहते हैं वैसा करके चलने के लिए हमें हमेशा कोशिश करना है। पौलुस भी अपना जिंदगी में परमेश्वर की सेवा के लिए वो समर्पित हुआ। यीशु मसीह का सुसमाचार के कारण पौलुस को जेल में जाके बैठना पड़ा। अपनी सेवकाई का आधा जिंदगी उसने जेल में गुजार किया। उस जेल में रहते हुए पौलुस कई कलीसियाओं को पत्र लिखा, परंतु पौलुस जेल में इसके लिए नहीं, उसने कोई गुंडागर्दी किया, चोरी किया या किसका मर्डर किया, कुछ तो किया, उसके लिए वो जेल में नहीं था। परंतु पौलुस जेल में जाने की कारण था यीशु मसीह का सुसमाचार वो बिना डर से हिम्मत के साथ कहते हैं। वो किधर भी जाए, राजा के सामने खड़ा है तो भी मिला हुआ मौका को उसने गवाता नहीं। उसका मुंह से एक ही चीज निकलते हैं, वो यीशु मसीह का महिमा। उसका मुंह से दूसरा कुछ भी बात नहीं। इसके लिए सुसमाचार के कारण पौलुस को कई बार जेल में जाके हमें रहना पड़ा। परंतु रोमा का जेल बोले तो हमें ऐसी नहीं है, आज भारत में रहने वाला हमें कहीं जेल है ऐसा नहीं। आज हमें बहुत सारे लोगों को जेल का अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट है, परंतु रोमा का जेल वैसा नहीं था। आज हमें बहुत सारे लोगों को, हमें कितना मंत्री लोग जेल में, उनको पूरा हमें वीआईपी ट्रीटमेंट है, परंतु रोमा का जेल ऐसा नहीं था। क्योंकि रोमा साम्राज्य में कई राजा लोग उत्पत्ति हुआ, पूरा क्रूर लोग था, क्रूर। क्रूर राजा लोग, और उसका सैन्य में रहने वाला लोग भी क्रूर था। और उसको जो लोगों को जेल में पौलुस को जो जेल में डाला गया, वो जेल में सारा सुविधा नहीं था। उनका हाथों को पैरों को बांधा गया करता था, और जेल में डालने से पहला कोड़ों का मार उनको मारा जाता था, और हमें मार मार के गाँव करके हमें हाथ और पैर को बांध के उस जेल में डाला जाता था। हमें इतिहास कहते हैं, हमें रोमा का जेल की नीचे एक बहुत बड़ा गटर है, बहुत बड़ा गटर है, बहुत बड़ा गटर। सारा गंदगी उस गटर से जाते, और उस गटर का दरवाजा भी हमें खुला रखता था। हमें उसका बास और उसमें चलने वाला सारा कीड़ा मकुड़ा, उसका भी सारा बात ये लोग को सहन करना पड़ता था। उस अवस्था में पौलुस जेल के अंदर मसीह के लिए सहन किया। उस अवस्था में भी वो कुड़कुड़ाई नहीं किया। उस अवस्था में भी उसने यही बोला, मुझे हाथ पैर बांध के रखा है, परंतु परमेश्वर का सुसमाचार को कोई बंधन नहीं है। इसके लिए मैं जेल में रह के भी मैं परमेश्वर के बारे में बोलूंगा। उसको बांध के रखा, परंतु वो बोल रहे परमेश्वर का सुसमाचार को, यीशु मसीह का सुसमाचार को कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इसके लिए मैं जेल में भी हमें इस अवस्था में भी मैं मेरा परमेश्वर का महिमा करूंगा। हमें रोमा जेल में रहकर हमें सीलास और पौलुस हमें उठ के बीच रात उठकर हमें परमेश्वर की आराधना कर रहे, हमें प्रभु की स्तुति कर रहे, परमेश्वर का महिमा कर रहे, प्रार्थना कर रहे। उस अवस्था में भी वो लोग कोई भी चीजों को भूला नहीं, परंतु मैं और आप परमेश्वर के लिए ऐसी स्थिति में खड़ा होने के लिए तैयार है क्या?
मैं आपको बोलूं, कितना लोगों को जेल में रहते हुए पौलुस प्रभु के लिए कमाया। ओनेसिमोस फिलोमोन को बोल रही, ये तो मेरा जेल में फायदा हुआ बच्चा है। पौलुस बोल रहे, फिलोमोन इसको तो हमें जेल में फायदा किया, ये मेरा प्रिय बच्चा है, मेरा जेल में मैंने पाया हुआ मेरा प्रिय बच्चा है। आमीन। हमें ऐसा कितना लोगों को जेल में रहते हुए उसने परमेश्वर के लिए आमीन आमीन लेके आया। इतना तक भी जेल का सुपरिटेंडेंट लोग भी परमेश्वर को जानने लगा। इतना अलग भी कैसर का घर का लोग भी परमेश्वर को जाना करके बहुत सारा पत्री गवा देते। इसका मतलब पौलुस किधर भी गया अपना स्थिति को नहीं देखता था। मैं बंदी में हूं, मैं जेल में हूं, मुझे कोड़ों का मार खाया, मुझे तकलीफ है, मेरे शरीर में एक बीमार है। प्रभु ने बोला मरने तक रहेगा हमें, परंतु तू मेरा महिमा कर। प्रभु ने बोला है वो शरीर में बीमारी मरने तक रहेगा। फिर भी वो बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया, मुसीबत की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमें मार्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया, परंतु एक ही ध्यान दिया, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, उसका महिमा करने के लिए बुलाया। इसके लिए मैं मुंह खोलते रहूंगा, मेरा मुंह खोलेगा प्रभु के बारे में ही बात आएगा। मैं और आप मुंह खोलने के लिए क्या आते हैं, उसका इसका बात। हम मुंह खोलेंगे जब हमारा मुंह से क्या आते, हृदय में हम जो भर के रखे वही चीज को हम बार बार निकलते रहते। इस छोटा लड़की इस्राएल से गुलामी में बंदी बना के लेके आया। उस लड़की ने मिला हुआ मौका को हमें उपयोग किया। आज बैठा हुआ छोटा छोटा बच्चों को मैं आज सवाल करना चाहता हूं, आपका मुंह खोल के आप यीशु के बारे में बताने के लिए जाते हो? आज हमारा बच्चे भिन्न भिन्न बातों में व्यस्त है, परमेश्वर के विषय में उनको लेना देना नहीं है। आपका स्कूल में पढ़ाने वाला इतिहास, आपका स्कूल में पढ़ाने वाला इंडिया में हमें जितनी बड़ा बड़ा लोग आया उनका चरित्र आपको पढ़ने से ज्यादा कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु हमें यीशु मसीह का चरित्र लिखा हुआ इस बाइबल की हमें वचन को अगर आप हमें समझेगा, अगर चलेगा, इसमें आपका भविष्य बनेगा। कई लोगों का इतिहास पढ़ रहे। मैं आपको स्कूल में पढ़ाने वाला कोई भी बातों को मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पढ़ो, परंतु मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु में हमारा बच्चे कितनी आगे है। ये इस्राएल में से लाया हुआ छोटा लड़की को देखो, उस स्थिति में भी वो परमेश्वर का महिमा किया। हमारा बच्चे लोग वीडियो बना रहे, वीडियो टकाटक वीडियो बना रहे, टकाटक, पीछे से फटाफट निकलेगा भी एक दिन। चर्च में आने के टाइम में बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आ रहे, बाहर आगे पीछे नीचे ऊपर सब दिखते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, और भी दासों को देख के चुप जाते। मैं एक दिन देखा, मेरे को, मैं गाड़ी में जा रहे, दो लड़की लोग सीधा सोना का दुकान में घुस गया, मेरे को देख के सोना का दुकान में। हंसने के लिए नहीं बोल रहे, सोना का दुकान में। मुझे पता चले लड़की लोग क्या सोना लेगा, पता चला मुझे देख के लोग अंदर जाके घुस के, क्यों ऐसा कर रहे? मुझे देख के डर के ऐसा करने से क्या लाभ है आपका? कुछ लाभ है? प्रभु का साथ विश्वस्त नहीं रहना। 24 घंटा देखने वाला परमेश्वर के साथ आपको विश्वस्त नहीं रहना। जो 24 घंटा आपको पर मेरे ऊपर नजर है, उनका साथ विश्वस्त नहीं रहने का। कालिदास को 5 मिनट देखेगा, जाके डर के चुप के बैठेगा, क्या लाभ हुआ उससे डर के? परमेश्वर का डर आने दे। वो जो डर, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आया ना,
हर चीज हम संभाल के करेंगे। क्यों? ये कि हमारा बुद्धि में रहेगा 24 घंटा मेरा पप्पा जो है ना मुझसे प्रेम करते, मेरे लिए जान दिया ना, वो मेरे ऊपर ध्यान देते रहते, वो मुझसे कुछ तो चाहते हैं, उसके लिए मुझे कुछ तो करना है। बाइबल खोलो बच्चों, घर में जाके बाइबल खोलो। एक इतिहास पुरुष है बाइबल के अंदर, उसका नाम है यीशु मसीहा। उसका कोई चीज का अंत नहीं है। सारा मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आया, लोगों को सिखाया, मानव की पापों के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया। कहानी अंत नहीं हुआ, यीशु का कहानी अंत नहीं हुआ। सबका कहानी जो हमें स्कूल में पढ़ाने वाला जो लोगों का इतिहास में है ना, सबका कहानी अंत हुआ, स्मशान में, कब्र में अंत हुआ। परंतु मेरा यीशु का कहानी अंत नहीं हुआ। वो कब्र को भी हिला के जी उठा, वहां से जी उठा। वो मेरा यीशु जिंदा है। उसका महिमा करने के लिए जियो। आमीन आमीन। उस लड़की ने परमेश्वर का महिमा के लिए आमीन वो खड़ा हो गई। मैं आपको बोलूं, इस दुनिया में गया साल एक प्रभु का दास पॉल वेंगिचो, प्रभु का दास सो गया प्रभु में। दुनिया में सबसे बड़ा कलीसिया उनका है। 20 लाख से भी ज्यादा लोग उनका कलीसिया का मेंबर है। उधर का प्रधानमंत्री तक भी उनका कलीसिया का मेंबर है, सामने आके बैठ जाते हैं। आप वो जो प्रभु का दास उद्धार कैसा पाया, अगर आप वो सुनेगा ना, आप परमेश्वर को महिमा करेगा। परमेश्वर भी कितना महान है, कैसा कैसा अपना कामों को करके लेते हैं। मेरे पास उनके एक किताब है अग्नि स्पर्श का अनुभव करके, उसमें मैंने पढ़ा अग्नि स्पर्श का अनुभव। मैंने उस किताब को कई बार पढ़ा। अग्नि स्पर्श का अनुभव है। उन्होंने प्रभु में आने के बाद जो अनुभव लिया उसमें लिखा है अग्नि स्पर्श का अनुभव। उन्होंने उनका गवाह को उसमें शेयर किया। वो प्रभु का दास टीबी का बीमारी से अपना घर में अकेला लेटा था। डॉक्टर ने उनको छोड़ दिया। उनका घर वाला भी उनको छोड़ दिया। एक छोटे झोपड़े के अंदर मरने के लिए सबने छोड़ दिया। डॉक्टर भी बोला ये जिएगा नहीं, मर जाएगा। इसके लिए वो ऐसे अकेला पड़ा था। परंतु उस हमें झोपड़े का अंदर पड़ा रहने वाला उस पॉल वेंगिचो, वो प्रभु का दास, हमें उसका पास हमें एक छोटी लड़की ने हमें ट्रैक्स का टुकड़ा लेके उसका पास आकर उनका हाथ में देख के बोला यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो चिट्ठी को लिया, गुस्सा से उस लड़की का मुंह पे फेंक के, गलत शब्द से गाली दे के, कुत्ता करके बोला, उसका आगे का शब्द मैं नहीं बोलूंगा, बोल के उसको भगा दिया। वो लड़की घर का बाहर गई, रो 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 के बैठी। थोड़ी देर के बाद फिर से अंदर आई, फिर से सेम किया, फिर से वो व्यक्ति ने वैसे ही किया, फिर से भगा दिया। बाहर जाके बहुत देर के बाद रो रो के फिर से आके वो ट्रैक्स उनका हाथ में देख के हमें फिर से बोला रो रो के, अंकल 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 ये ले लो ना, आप पढ़ो ना, आप पढ़ो अंकल, ये पढ़ो, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आपको सब लोगों ने छोड़ दिया ना, परंतु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, ये आप पढ़ो ना अंकल, पढ़ो ना अंकल। बोला जब भी उनका अंदर कुछ तो हुआ, इसके लिए उन्होंने वो टुकड़ा ट्रैक्स लेके पढ़ा। वो लड़की चला गई। जैसा वो ट्रैक्स पढ़ा, उसमें यीशु मसीह के बारे में संक्षिप्त छोटी रीति से लिखा हुआ कुछ बात था। जैसा पढ़ा, उसका हृदय के अंदर हलचल हुआ। वो दिन रात को एक प्रकाश उनका घर के अंदर चमका। वो प्रकाश के द्वारा परमेश्वर उसको आवाज दिया,
उसको पता चला सचमुच परमेश्वर ने उस छोटी लड़की को बेच के मेरी आंख खुलवाया। आमेन। उसका बाद वो उधर से उठा। आमेन। आसपास रहने वाला आमेन चर्च को ढूंढने लगा। आमेन। आमेन। ढूंढा तो भी नहीं मिला। कुछ दिन के बाद एक परमेश्वर का दास उनका पास ढूंढ के आया। उस परमेश्वर का दास का कलीसिया में जाने लगा। मैं इसके लिए आपको बोलना चाहता हूँ। आमेन। उस आज गया साली वो प्रभु का दास प्रभु में सो गया। आमेन। परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से उपयोग किया, परंतु उनको प्रभु अपने पास लाने के लिए उपयोग किया एक छोटा लड़की को। इसका मतलब परमेश्वर का काम के लिए एक उम्र एक बात नहीं है। ये नन्ना मुन्ना जो बच्चा लोग है ना, उनको भी परमेश्वर उपयोग करके अपना महिमा ले सकते, परंतु हम माता पिता हमारा बच्चा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको यह बोल रहा हूं, ध्यान दे दो। आखिरी दिनों में परमेश्वर का अभिषेक ये छोटा बच्चों को पर भी उंडेलेगा। ये बच्चा मुंह खोलेगा रास्ता में, लोग बच्चा का मुंह से निकलने वाला सुसमाचार हमें लोग सुन के परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे। इसके लिए हमें ध्यान देना जरूर है। ये लड़की ने नामान का डूबने वाला व्यक्ति का एक आश्रय बन गया। मैं आपको बोलूं, आपका घर का 10 घर छोड़ के कोई तो डूब रहा रहेगा। आप रहने वाला बिल्डिंग का हमें कोई तो कोने में कोई ना कोई व्यक्ति सोच रहा रहेगा अभी बचना मेरे लिए नामुमकिन है, मैं नहीं बचेगा, अभी मुझे मरना अच्छा है, सुसाइड करने के लिए सोच रहा रहेगा। आपका घर का कोई तो सदस्य ऐसी अवस्था में पड़ा रहेगा। आपका एरिया में कोई तो व्यक्ति मरने के लिए सोचा रहेगा, परंतु ऐसी लोगों के लिए बचने का एक रास्ता आप और मुझे दिखाना है। जैसा नामान डूबने वाला को एक आश्रय मिल गया ये लड़की का द्वारा। आपको पता है, जैसे एक नदी पूरा बह रहा है, उस नदी का बहाव में एक व्यक्ति फंस गया। वो कोशिश कर रहे बचने के लिए, परंतु उस नदी का बहाव में एक टूटा हुआ झाड़ का लकड़ी बह के आया। वो तुरंत उस लकड़ी को पकड़ के आश्रय लिया और उस लकड़ी का सहारा लेके दूसरा किनारे में गया। ऐसी अवस्था था नामान का। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे और आपको मुंह बंद नहीं करना। जाना है 10 घर में। कोई तो ऐसी रहेगा डूबने के लिए जा रहे, उनके लिए हमें ना डूबने के लिए हमें मदद देने वाला एक साधन हम बन सकते हैं। इसके लिए मुझे और आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 10 घर ढूंढ के जाना पड़ेगा प्रभु का नाम लेके। नामान का भी वही अवस्था हो गया, उसको अब एक आशा मिल गया। इस्राएल में जाने का तैयारी, रथ तैयारी किया, रथ को पर बैठा, राजा से परमिशन लेटर लिया, इस्राएल का तरफ यात्रा किया। उसको पता चला इस्राएल में मुझे एक आशा है, उधर मैं जाऊंगा। परंतु इस्राएल में जाते जाते थोड़ा सा उसका गलत डायरेक्शन हुआ। वो राजा के पास गया, जोरम के पास। जाना चाहिए था एलीशा के पास, परंतु वो गया जेरोम के पास। कभी कभी हम प्रभु में आते हुए भी गलत डायरेक्शन में जाते। प्रभु में आते चलते चलते बाहर का कोई व्यक्ति आके अगर कान में डाल दिया गलत उपदेश, हम उधर बह के जाते। जैसा नामान जाना चाहिए थे एलीशा के पास, परंतु वो किधर झोपड़ा में थोड़ी जाएगा, वो तो महल में जाएगा ना। नामान को प्रतिष्ठा है ना,
अभी भी प्रतिष्ठा से नीचे नहीं उतरा वो, अभी भी सम्मान से नीचे नहीं उतरा, अभी भी बोल रहे मेरे को आदर है, पूरा राज्य में आदर है, आराम का राजा भी मुझे आदर करते, इसके लिए मुझे रथ में जाऊंगा और मैं सीधा राजा का पास ही जाऊंगा। पर राजा का महल में चुड़कारा नहीं था, चुड़कारा एलिशा का झोपड़ा में था। गलत डायरेक्शन में, कितना लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ लोग यीशु में आने के बाद गलत डायरेक्शन में, कुछ लोग यीशु का मसीह के बारे में सुनने के बाद सही मार्ग नहीं पकड़ते। कितना लोग उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए किधर किधर चढ़ रहे, कोमड़ा काटे रहे, बोकड़ा काट रहे, सब काट रहे, है ना। मुक्ति पाने के लिए कोमड़ी काट रहे, नदी में डूब रहे, गंगा में उड़ी मार रहे, पूजा कर्मादि कर रहे, ये सब कुछ कर रहे, ये सब गलत डायरेक्शन है। पूजा करो, सत्यनारायण का पूजा करो, या कोमड़ा काटो, या हमें बकरा काटो, या नदी में डूबो, पहाड़ चढ़ो, कुछ भी करो, मुक्ति और उद्धार ये मार्ग में नहीं है। मुक्ति और उद्धार यीशु मसीह के पास है, वो महल में नहीं है, वो क्रूस पर 3 किलो में सबसे त्यागा गया हुआ यीशु के द्वारा ही उद्धार है। जैसे ज्योतिष लोग ने तारा दिख रहे, यहूदा में एक राजा उदय हुआ, उसको ढूंढने के लिए हेरोद का महल में गया, परंतु जन्म हुआ राजा हेरोद का महल में नहीं जन्म लिया, यीशु जन्म लिया सड़क का किनारे में। परंतु ज्योतिष लोग हेरोद का महल में ढूंढने के लिए जा रहे, क्योंकि उनको कान में आया था यहूदा का राजा है वो। अगर राजा है तो महल में जन्म लेना चाहिए ना, परंतु यीशु महल में नहीं जन्म लिया, यीशु सड़क का किनारे जन्म लिया और सारा मानव की मुक्ति के लिए हमें क्रूस पर सबसे त्यागा गया हुआ अवस्था में हमें 6 घंटा लटक रहा था। उस यीशु को जब देखेगा, उस यीशु को देख के बोलेगा मुझे बचाओ, मुझे उद्धार कर, वो तुझे और मुझे उद्धार करेगा। राजा का महल में पहुंचा, उधर का राजा का एक्टिंग अलग, कपड़ा फाड़ रहे और नामान को बोल रहे तू झगड़ा करने के लिए मेरे को ये कारण लेके आया ना। पर उसको पता है कोड़ी परमेश्वरी चंगा करते और जीवन देने वाला काम परमेश्वर का है, वो एक पता है उसको। इसके लिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे अरे मैं परमेश्वर हूं क्या, परमेश्वर ये चंगा करेगा, परमेश्वर ही जीवन देगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकते, तू क्यों आया मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आया क्या। ये बात आमेन एलीशा को पता चला, राजा कपड़ा पड़ा है। मैं आपको बोलूं, इस्राएल को चलाने वाला राजा को बोलने के लिए मालूम नहीं परमेश्वर के बारे में, ऐसे तो लोगों का अवस्था क्या होगा। पता चला मैं गलत जगह पे आया, घूम गए, फिर भी रथ से नहीं उतर रहे, रथ चाहिए। अभी सीधा एलीशा का झोपड़ा का अंदर पास, मैं खत्म कर रहा हूं, एलीशा का झोपड़ा का पास खड़ा हुआ, रथ में खड़ा होके बोल रहे बाहर आओ, नामान आया हूं, नामान। मालूम है ना थोड़े दिन पहले मैंने इस्राएल को हराया। एलीशा को पता चला, क्योंकि एलीशा एक मामूली व्यक्ति नहीं है। एलीशा खुद बाहर नहीं आया, उसका दास को भेजा, जाओ नामान को बोल जाके योर्दान नदी में 7 बार डूब के निकल। जैसा वो गेहजी हो सकते हैं, सेवक का नाम नहीं बोला,
गेहजी हो सकता है, गेहजी। जैसा जाके वो बोला, नामान को गुस्सा आया। देखो ना, छुटकारा पाने के लिए जा रहे, कोड़ी से अच्छा होना है, फिर भी गुस्सा है, फिर भी घमंड है, बहुत सारी टेढ़ा बात उसके अंदर है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ये छोड़ रहा नहीं। एलीशा वही बोल रहा था, तू है ना, पहला रथ को छोड़ के नीचे उतर। नामान सोचा था एलीशा बाहर आएगा, मेरा सामने घुटना टेकेगा, बोलेगा प्रभु अब बहुत यात्रा करके आया, काप कापते हुए बोलेगा थोड़े दिन पहला हमको बुरी तरीके से आपने हराया, आप आया अच्छा हो गया, आपको मैं ठीक करता हूं, आता हूं मैं आपका रथ का नीचे घुटना टेक के बैठ जाता हूं, आप भी थोड़ा सा नीचे आ जाओ, मैं आपका सिर में हाथ रख के उधर इधर इधर हाथ हिला के मैं आपको चंगा करेगा, ऐसा नामान सोचा रहेगा। परंतु एलीशा ऐसा नहीं किया। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर की आशीषों को पाना है, ऊपर से नीचे पहला उतरना है, प्रतिष्ठा को भूलना है, दुनिया का सम्मान को छोड़ना है, दुनिया से मिलने वाला आदर को भूलना है, तेरा प्रतिष्ठा भूलना है, तू कोई भी क्यों ना हो, सब कुछ भूलना है, नीचे उतर के प्रभु का पैर का तले बैठकर बोलने का, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मेरा जैसा पापी के लिए तूने इस पृथ्वी पर आया, सब पापियों में से मैं मुख्य हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मुख्य पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर। जितना आप नीचे झुक के परमेश्वर को बोलेगा, उतना ही परमेश्वर का आशीष उतना ही ऊंचे से आपको ऊपर गिरेगा। दीन नम्र बनना ये परमेश्वर पसंद करते। एलीशा यही बोलना चाहता था, नम्र बन, उतर, रथ से नीचे उतर। क्यों मालूम है? एलीशा एक मामूली व्यक्ति नहीं है। नामान लाया हुआ, गोनी भर के लाया हुआ सोना चांदी के ऊपर उसका नजर नहीं है, उसका नजर परमेश्वर की तरफ है। क्योंकि जिसने मुझे अभिषेक किया, उस अभिषेक जो प्रभु ने दिया, उस यीशु मसीह ने मुझे अभिषेक दिया, उस अभिषेक के द्वारा मुझे यीशु का महिमा करना है। उस अभिषेक को मेरा लाभ के लिए उपयोग नहीं करना है। नामान को गुस्सा आया। देखो ना, गुस्सा भी है उसके अंदर, कितना कमी है ना। हम भी कभी कभी गुस्सा करते हैं ना, दास लोग कुछ भी बोले तो गुस्सा करते हैं ना, बोलते हैं ये मेरा जन्म सिद्ध स्वभाव है, उसमें भी घमंड है, ये मेरा जन्म सिद्ध स्वभाव है गुस्सा करना। एलीशा के ऊपर गुस्सा किया, फिर भी एलीशा ठंडा है। परंतु उसमें से जो नामान के सेवक है वो बोला, अप्पा अगर भविष्य वक्त अगर दूसरा कुछ बड़ा काम बोलता था आप करता था ना, अभी नदी में डूबने के लिए बोला ना, जा भी डूबो ना। मान लिया और गया, यॉर्दन नदी में डूबा। पहला डूबा, ऊपर आया कोड़ी ऐसे ही। दूसरा बार डूबा, ऊपर आया कोड़ी ऐसे ही। तीसरा बार डूबा, चौथा बार डूबा, पांचवा बार डूबा, छठवां बार डूबा, कोड़ी बिल्कुल गया नहीं, वैसा का वैसा है। सातवां बार डूब के जब ऊपर आया, पूरा शरीर शुद्ध हुआ। ये एक बार से होना चाहिए था, हुआ नहीं। क्यों?
एलीशा ने बोला 7 बार डूबने का, 7 बार, वो भी योर्दानी चाहिए। नामान ने बोला अबना परपर है ना, अबना परपर यानी नदी का नाम, आराम में रहने वाला अबना परपर नाम, नदी का नाम, ये तो बहुत बड़ा बड़ा नदी है, अगर उसमें डूबना है तो उधर ही डूबता था ना, इधर क्यों आया? नहीं रे, अबना परपर नहीं होगा, तुझे यॉर्दन का अंदर ही डूबना पड़ेगा। एक बार डूबने से भी नहीं होगा, 7 बार डूबना पड़ेगा। एक अनुभव से नहीं होगा, तुझे संपूर्ण अनुभव की तरफ प्रभु का साथ चलना होगा। एक अनुभव से नहीं, एक अनुभव से तृप्त नहीं होना चाहिए, एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव में जाना चाहिए, तीसरा में, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, हमें एक संपूर्ण अनुभव को और चलना चाहिए, क्योंकि यीशु बोल रहे जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनने का। पश्चाताप करके बपतिस्मा लेके नहीं, अगर पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, उसका दूसरे स्टेप में जाने का, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने का, तीसरा स्टेप हुआ, चौथा स्टेप में जाने का, वक्र जाति का लोगों से अलग होने का, पवित्र जिंदगी जीने का, उसके बाद 5वां सीढ़ी में जाने का, वो है प्रेरितों का, हमें शिक्षा पाने का और संगति में रहने का, 6वां सीढ़ी में जाने का, प्रभु भोजन लेने का, और 7वां सीढ़ी में जाने का, वो है प्रार्थना में हमेशा लगा रहने का। जब भी तेरा आत्मीय जिंदगी प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाएगा। कुछ लोग बपतिस्मा लेके बैठ जाते, अभिषेक पाने के बारे में चिंता नहीं है, पवित्र आत्मा को पाने के बारे में चिंता नहीं है। प्रभु ने बोला जो प्यासा है, जो भूख लग रहा है, जिसको प्यासा है उसको मैं अभिषेक से भरूंगा। जो प्यासा है अभिषेक के लिए, जो प्यासा है आत्मा के लिए, जो प्यासा है मेरी अभिषेक की शक्ति के लिए, उनको मैं मेरी अभिषेक से भर दूंगा। अभिषेक से आया ना, उसके बाद चौथा, वक्र पीढ़ी से अलग रहने का, कलीसिया में इकट्ठा होने का, प्रभु का दासों का मुंह से वचन सुनने का, उसके बाद प्रभु भोजन में शामिल होने का, प्रार्थना में लगातार बना रहने का, और परिपूर्ण हमें होते जाने का। मैं आपको एक बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूं। योर्दानी क्यों है? योर्दान का मतलब है मरण, मरण, मरण। एक व्यक्ति को नया जीवन मिलना है, उसको पहला मरना पड़ेगा। मरण से नया जीवन मिलते हैं। इसके लिए पौलुस बोलते हैं, मैं मसीह यीशु का साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अभी मैं जीवित नहीं, मैं मर गया, अभी मेरे अंदर मसीह जीवित है। जब हम मरेगा, गेहूं का दाना गिर के जब मर के सड़ जाके मरते हैं ना, जब भी तो उसके अंदर से हरियाली आते हैं और उससे बहुत सारा फल निकलते हैं। वैसा ही मुझे और आपको मरना पड़ेगा, जब एक नया जिंदगी बाहर आएगा। वही संदेश एलीशा नामान को देना चाहते, तू मर पहला, तेरा अंदर से एक नया जिंदगी बाहर आएगा। सचमुच उसके अंदर से एक नया जिंदगी आया। वो क्या बोल रहे मालूम है? आखिरी वचन 5 का 15, उसके बाद 17, 5 का 15, उसके बाद 17। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है, अब मैं जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इस्राएल का परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। 17। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिली, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। यस, देखो नामान आया कोड़ी के साथ, जा रहे परमेश्वर के साथ। क्या बोल रहे? यहोवा परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है।
दूसरी बात है, यहोवा परमेश्वर को छोड़कर मैं दूसरा कोई परमेश्वर को याग अर्पण नहीं करूंगा, मैं केवल परमेश्वर यहोवा का ही आराधना करूंगा। परंतु एक चीज बोल के मैं बंद करूंगा, नामान आराम देश से आया इस्राएल में, कोड़ी से चंगा होके गया, परंतु इस्राएल के अंदर एलीशा का अंडर में रहने वाला गेहजी कोड़ी का साथ गया। नामान कोड़ी से शुद्ध होकर अपने देश में गया, परंतु एलीशा का दास गेहजी केवल नामान लाया हुआ कुछ सोना चांदी का लालच के कारण एलीशा का बाद जैसा एलिया का 2 गुना शक्ति एलीशा पाया, गेहजी को भी एक मौका था एलीशा के अंदर की शक्ति को प्राप्त करने का, परंतु एलीशा फेल हुआ, गेहजी फेल हुआ। वो केवल पैसा सोना चांदी जो नामान ने लाया था उसका पीछे भागा। उस पीछे भागने के कारण हमें एक शुद्ध रहने वाला व्यक्ति हमें कोड़ी से कोड़ी होकर अपना घर में लौटा। नामान के द्वारा हमारे अंदर उत्साह, गेहजी के द्वारा हमारे अंदर एक डर आएगा। क्या डर मालूम है? परमेश्वर को छोड़कर इस पृथ्वी में कोई चीज़ों को बड़ा नहीं समझने का। परमेश्वर जो बोल रहे वही करते हुए हमें आगे चलना है। प्रियो, इस वचन के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन वास्तव में सुन रहे थे। मैं एक सवाल आपसे कहना चाहूंगा। यीशु मसीह ने एक सिनगोग में आके यशायाह भविष्यवक्ता का किताब उठा के पढ़ाया, किताब फोल्ड की, शुश्रूषा करने वालों को सौंपा और उन्होंने अपना शुश्रूषा शुरू की। यीशु मसीह ने उससे मुंह से निकलने वाला लावण्य शब्द सुनकर उधर लिखा गया है, लोग पूरा आनंद से भर गया और सवाल करने लगा, ये वास्तव में सुतार का बच्चा है? इसकी इतनी बड़ी ज्ञान कहां से मिला? उसकी बात यीशु मसीह ने, मेरी याद से ये तो लूका सुसमाचार अध्याय का 21-22 वाक्य में शब्द ये बात बोला। उसके बाद 27 वाक्य में यीशु मसीह ने सूर्य वाला, इस्राएल में बहुत सारी कोड़ी लोग थे, परंतु सूर्य वाला बोले तो सीरिया वाला नामान को छोड़कर किसी व्यक्ति को भी, आमीन, एलीशा भविष्यवक्ता का पास नहीं भेजा। और कोई भी इतना कोड़ी होने के बाद भी नामान छोड़ के कोई शुद्ध नहीं हुआ करके, ये सुनकर, क्यों? थोड़ी समय पहले उसको सुनकर आनंद मनाया लोग, चकित हुआ वह लोग, उसके ज्ञान के विषय में आश्चर्य किया वह लोग। क्यों? इस बात सुनकर पूरा मंडली खुश हो गया, सारी मंडली। ऐसा लिखा है, पहले 21 और 22 वाक्य पढ़ लीजिएगा। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है।
सबने उसे सराहा हाँ। और जो कृपा की बातें हाँ। उसके मुंह से निकलती थी हाँ। उनसे अचंभित हुए हाँ। और कहने लगे, हाँ। क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? हाँ, अभी 27 वाक्य। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। कंटिन्यू। ये बातें सुनते ये ही बात सुनकर जितने आराधनालय में जितनी आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। सब क्रोध से भरा। क्यों? क्यों? और यीशु मसीह ने नैमान की बातें उठाए। क्यों? वो सुनकर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आराधनालय में रहने वाले लोग क्यों गुस्सा हो गए? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है आराधनालय में रहने वाले लोग कुछ तो समझा होगा, नहीं तो गुस्सा होने की कोई बात तो यीशु मसीह ने किया नहीं। उसमें नैमान का नाम सुनकर गुस्सा क्यों हुआ? गुस्सा होने के कारण ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय आराधनालय में रहने वाले लोग वास्तव में वो बात सुनकर गुस्सा होने के कारण वो लोग ने वास्तव में यीशु मसीह ने सवाल किए बातों को समझ गया। और आप क्यों नहीं समझ रहे? आप भी वही जगह पर बैठे आराधनालय में। मैं उधर लिखा नहीं कारण क्या है। कारण हमें समझना है पवित्र आत्मा का द्वारा। सब कुछ लिखने के लिए गए तो फिर बाइबल लेके घूमने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। गुस्सा क्यों हुआ? गुस्सा होने के कारण नैमान का जैसा लोग वास्तव में उस आराधनालय में बैठे, वो गुस्सा एक कारण, प्रेज चलो, वो सब उसका प्रूफ है। प्रेज चलो, आज भी प्रभु के दास के द्वारा इस वचन सुनने के कारण बार बार ये वचन हमें वास्तव में उठा के हमें सिखाने के कारण हम कदापि प्रेज लॉर्ड एक विश्वासी का उस लेवल से हम कदापि बदलावत नहीं आया। नैमान की हर एक गुण से भरा हुआ अभी भी है हमारे अंदर। प्रेज लॉर्ड। कल मैं इधर से मुझे एक कोलाबा के लिए एक टीवी की जरूरत था, क्योंकि उधर का टीवी सब खराब हुआ। आपका मालूम है कोलाबा चर्च बोले तो छोटा सा चर्च है, पर 4 माला में बैठ के प्रेज द लॉर्ड हम आराधना करते हैं। छोटा छोटा रूम है हमारा, ऐसा बनाया। तो उसी में फर्स्ट फ्लोर में बैठ के मैं भाषण देता हूँ, आराधना करता हूँ। वो 3rd फ्लोर में, 2nd फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में सुन के लोग देखते हैं, सुनते हैं। इस तरीके से हम उधर बनाए। तो टीवी खराब हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाते। तो टीवी टोटली खराब हो गया। ये तो पुराना टीवी, मेरे घर का टीवी लेके गया था मैं, तो पूरा खराब हुआ। तो हमने कल एक टीवी एक जगह से सेकंड हैंड उठा के हम लेके जा रहे। मैं देर से पहुंच गया उधर, देर से पहुंच गया। मैं जब पहुंचा, वीरार से एक फैमिली, एक नया मैरिज उनका, वो मेरे लिए आया उधर, मुझे मिलने के लिए। खत्म हो गए 8:30 बजे। कल कदम किया उस व्यक्ति ने, जिधर मैंने सौंपा था उसको, उन्होंने कदम किया। मैं जब 8:30 बजे जब ऊपर एक टीवी लेके पहुंचा दिया, तब ये फैमिली उधर थे, बट खूबसूरत एक बहन और उनकी पति आते मेरे को बोला, पास्टर जी मैं आपका बहुत बड़े का फैन हूं। तो मैं ऊपर की, मैं बोले इतना बड़ा फैन है? छोटा फैन है, जा छोटा रूम है ना। मैं बिल्कुल हंसा नहीं, आप लोग हंस रहे, मैं बिल्कुल हंसा नहीं, ऐसी बोला। तो उसका पत्नी ने उसको बोला, पास्टर समझा नहीं तू क्या बोल रहे। तो वो बोलने लगा, वो समझ गया, ठीक है। मैं बोला उल्लू को पट्टे, हमको परमेश्वर ने फैन बनाने के लिए नहीं बोला,
डिसाइपल, शिष्य बनाने के लिए बोला, फैन नहीं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन है, प्रेज़ द लॉर्ड। चलते इसमें फैन चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमको वो नहीं, सब नहीं, हमको वहां तो शिष्य बनने के लिए बोला गया। उसके बाद उनका अच्छी तरह सुनाया मैंने, वो अलग बात मैं बोलना नहीं चाहता। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर हम कौन है, कैसा है करके मालूम होने के बाद भी हमारे अंदर अभी भी है नैमान का जैसा बहुत सारी गुण। इसलिए नैमान की बात बोलने के समय आराधनालय में रहने वाला गुस्सा हो गया, क्योंकि वो समझ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखो नैमान की, देखो उसका हर एक बातों को देखो नैमान की, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो कोड़ी, सबसे पहले जाति, उसके बाद तो कोड़ी। नैमान का कोड़ी वास्तव में बाहर भी है, उससे बढ़कर अंदर भी है। बाहर का कोड़ी कैसे भी करके चंगा होता था, पर अंदर का कोड़ी कैसे चंगा हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर का कोड़ी के लिए कोई भी इलाज हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु एलीशा कोशिश किया है नैमान की अंदर का कोड़ी निकालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर का कोड़ी भयानक है। वो क्या बोलते हैं मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हो? वो बोल रहे, मैं सोचा कि आमीन एलीशा मेरे पास आएगा, उसके बाद तो मेरे को बुलाएगा, मेरे सिर पे हाथ रख के आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मेरे को उधर ही उसका मेरे बीमारी को डांट कर चंगा करेगा। यही सोचा, एलीशा मेरे पास आएगा। मैन पर एलीशा को मालूम है इसका एक्चुअली कौन सी चीज की इनर हीलिंग की जरूरत है, क्या इनका आउटर हीलिंग की जरूरत है। एक भविष्यवक्ता अच्छी तरह समझते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आया वालों को कौन सी जगह में हीलिंग चाहिए, अदर चंगा चाहिए। बाहर की चंगा होते रहेगा, पर अंदर की कोड़ी को कौन निकालेगा? ये दुनिया का डॉक्टर से नहीं होगा। तेरे अंदर भरा हुआ प्रेज़ द लॉर्ड जलन, तेरे अंदर भरा हुआ पाप, तेरे अंदर भरा हुआ गलत भावना, तेरे अंदर हमें प्रेज़ रहने वाला हमें डिप्रेशन, तेरे अंदर रहने वाला प्रेज़ फ्रस्ट्रेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कोई भी हमें दुनिया का डॉक्टर कुछ हमें चंगा नहीं दे पाएगा, परंतु हमें प्रेज़ द लॉर्ड बाहर की बातों को चंगा पाएगा। इसलिए हमें एलीशा नबी अच्छी तरह समझा हमें इसको एक्चुअली कौन सी हीलिंग की जरूरत है। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो बोलते हैं उसको करने वाला एक ओबीडिएंट प्रेज़ द लॉर्ड, एक हमें मन, एक हर बातों को मानने वाले एक मन, ये आप लोगों में है। जो दास लोग बोलते हैं उसको मानना। दास लोग की एक ही लक्ष्य है, पाप को रुकाना। पाप को रुकाना, पाप होने नहीं देना। ये सोच आपके अंदर है क्या? मैं कैसे भी करके पाप करने के बाद तो मैं रुकाऊं। दासों की सोच वही है, पाप होने नहीं देना कलिसिया के अंदर। उसके लिए दास लोग प्रेज़ आपको बहुत कुछ उपदेश देगा, पर आप अपने बुद्धि के अनुसार नहीं चलने का। कुड़ाबा में एक प्यार का कहानी चला रहे, मैंने उनको बोला डोंट डू दैट, पर उन्होंने मेरी बातों को माना नहीं। जाके शादी किया, लेकर आया। मैं लड़की बाजू में रहते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैंने मना किया था डोंट डू दैट, ऐसा मत करना, परंतु उसको खून उल्टी आने लगा।
खून को उल्टी। तब उसकी माँ अश्विनी हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो सत्य सुनेगा, ये सुनने दो। अश्विनी बोला तो नेवी का अस्पताल वो लेकर आया। मैं बोला मैंने मना किया बातों को, किया क्या पूछो। मैंने मना किया बातों को, किया क्या पूछो। उसकी माँ ने बोला सही बोला, ये शादी भी किया हमें, लड़के अपने घर में, ये अपने घर में। ये अपने घर बोले तो क्या आजू बाजू में तो रहते हैं। अभी एक एलिशिया में कितना टीबी होने वाला मुझे नहीं मालूम। ये एक एलिशिया में कितने लोग खून को उल्टी होने वाला वो भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। पहले मानो दास लोग क्या बोल रहे। पाप को रुकाओ, पाप को आगे बढ़ने मत दे। प्रभु के दासों को मान जाओ। चलो फिर दास लोग जाके छाती पीड़ा, रोने लगा, सब कुछ करने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने वास्तव में हमें प्रेज लॉर्ड आमीन क्या बात, जीटी अस्पताल जाने से, गोली खाने से बंद नहीं हुआ। प्रभु का दास लोग जाके रोने के बाद से बंद हुआ, नहीं तो चला जाता था। पहले पाप को रुकाओ। पाप को मालूम है परमेश्वर की वचन के विरुद्ध जो करते हैं प्रेज लो पाप है, उस पाप को पहले रुकाओ। मैन प्रभु के दासों को मान जाओ। हम अपना बुद्धि में आया बातों को सोचते नो, दास लोग क्या बोलते उसका मान जाओ। मैन ये ओबीडियंट माइंड, हमें मानने वाला बातें बिल्कुल नहीं विश्वासियों में। हाँ वो तो बोलेगा हमको क्या, पास्टर को थोड़ी मालूम हमारा कैसे चल रहे, हमारा घर कैसा चल रहे, हम कैसे कैसे जीवन जी रहे, पास्टर को मालूम है क्या, उसके पास बहुत कुछ है, उसको कैसे केवल बोल सकते, यही बोलता है ना तुम। मैं परंतु भूल गया यही बोलने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। इसलिए आमीन उनका मन में भी यही नहीं है, एलीशा का भी मन में यही है। इसलिए हम लोगों से कोई तो है सेम, एलीशा नहीं क्या बोलते नैमान का जैसा। ये बात तो इस्राएल में आराधनालय में रहने वाले लोग को समझ गया, इसलिए क्रोधित हुआ। हम भी नैमान का जैसा करके यीशु मसीह बोल रहे, यही सोचा। क्योंकि मानना वाला बात तो वास्तव में हमारे अंदर है ही नहीं। पूरा वही पर है हमारे अंदर। इसलिए आज निर्णय लेने का, दास लोग अगर जो बोलते हैं आपको प्रेज द लॉर्ड, सबसे पहले मानो एक ही लक्ष्य हमारा, हमें आपको कैसे भी करके हमारा पॉकेट भरने की चिंता है नहीं। हमें इधर ही रहने वाले कोई भी 10 दास को भी नहीं, आपको कतरा में डाल के प्रेज हमारा पॉकेट भरना नो। आपको कैसे भी धक्का धक्के प्रेज लॉर्ड आपका क्या बोलते खून चूसने की जो बात है, इधर सेवा कर कोई भी दासों को भी नहीं है। उल्टा जितना हो सके हम आपके लिए प्रार्थना करते, मदद करते प्रेज लॉर्ड। हमें आत्मीय विषय में, भौतिक विषय जितने हो सके ये सब करने के लिए मन लगाते, परंतु इतना ही आपका ही चूसने का बिल्कुल नहीं। इसलिए मानो अपने बातों को। मजाक में कुछ न कुछ अगर बोलते हो अलग बात है, पर बिल्कुल मन में ये नहीं आप कहीं हासिल करके जीने का, नो बिल्कुल नहीं। हमें आप पहले मानने के लिए कोशिश करो। एक एक बात जो प्रभु के दास लोग बोलते उसको मानो, अपना बुद्धि मत चलाओ।
यही था वास्तव में प्रेरित मानने के दिल नहीं थे इस्राएल उस आराधना में रहने वालों को। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में नेमान का बात बोले तो हमें इससे पहले 2 मिनट पहले प्रेरित लॉर्ड बहुत आनंद मनाने वाला लोग वास्तव में गुस्सा हो गया। आमीन। उसके बाद नीचे उतरने की जो बात है, एक नम्रता पर कहां बैठ के बोल रहे? रथ में बैठ के बोल रहे। मैन एलिशा बन रथ से उधर पहले, एलिशा तो रथ से उधर के आमें प्रेस यॉर्दान नदी में जाओ। रथ से यॉर्दान, रथ के साथ यॉर्दान नदी में जा नहीं सकता ना। रथ के साथ यॉर्दान नदी में डूब सकता है कि नहीं? उधरना तो पड़ेगा ना। अभी भी हम कुछ कुछ रथ में हैं, पर भूलो मत प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमें प्रभु में चलने के बाद जो लेवल में रखा, ये लेवल में रहने वाले लोग सोचने का, कुछ साल पहले मेरे को बुरी अवस्था भी था। हम अपना पिछली अवस्था को भूलते प्रेज़ द लॉर्ड, हम अभी का अवस्था में हम तुलन करना शुरू करते हैं। परंतु भूलो मत प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी पाद से, कौन सी अवस्था से मैं चलकर आया, ये बात तो भूलो मत। भविष्य वक्त भी, भविष्यवाणी भी ऐसा बोलते, तुम्हें खोद के निकला हुआ चट्टान और तुझे खोद के निकाला वो खैनी और काट के निकाला हुआ चट्टान को थोड़ा जरा से याद कर, कहां से तुझे उठाया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए भूलो मत हम पहले क्या थे। ये सबसे बड़ी हमारा बात है। हम कुछ समय हमें बढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कौन सी अवस्था से गुजरा। भूलो मत। आज सुबह ये शर्ट पहनने के टाइम मेरा पत्नी ने बोला, तुमको दूसरा शर्ट नहीं है क्या पहनने के लिए? मैं बोला शर्ट में क्या प्रॉब्लम है? फटा थोड़ी, हाँ थोड़ा लाइट कलर डिम हो गया बस। अपना बच्चों के सामने में ऐसा खड़ा होने के लिए तुमको क्या तकलीफ है? हम कभी कभी हम इतना प्रभु हमें चला रहे, परंतु ये मत भूलिएगा मैं कौन सी रास्ता पार करके आया। अगर ये पुरानी बात अगर भूल गया, फिर वो नेमान की आत्मा ही काम कर रहे। रथ में, अभी भी रथ में मैं नीचे उतरना और पुरानी बातों को याद करना। प्रभु ने यहां तक मुझे उनकी कृपा से लाया करके हमेशा धन्यवाद देना उनको। भूलो मत। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सारी गुण अभी भी है हमारे अंदर। आई एम समथिंग, बेकार की बात मत करना यार। बड़ापन की बात मत करना। जो है, पौलुस क्या बोलते मालूम है? हमारा पास सब कुछ है फिर भी नहीं है ऐसा। कहां लिखा है? कोलोसिन चैप्टर में, कौन सी पत्रिया में? कोरिन्थी पत्री में पौलुस बोलते हैं मेरा पास बहुत कुछ है फिर नहीं रहना वाला जैसा। हाँ, कौन सी पत्रिया? पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 11 अध्याय का 4 के 11 पढ़ो। 4 के 11। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे हाँ। और नंगे हैं हाँ। और घूस खाते हैं हाँ। और मारे मारे फिरते हैं हाँ। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। हाँ। लोग हमें बुरा कहते हैं, हाँ। हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के पास बहुत कुछ है तो भी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सादा जीवन। कौन है ये व्यक्ति? बहुत बड़ा, उनकी पप्पा बहुत बड़ा एक शिपयार्ड का मालिक है।
जहाज का, बहुत बड़ा जहाज का बनाने वाला, उस कंपनी का मालिक, उसका बेटा। फिर चलो, पर उनकी कोई भाव है ही नहीं। जहाज, खुद का जहाज रहने वाला व्यक्ति, पर उनमें कोई भाव नहीं है। हर एक बात यीशु मसीह का कारण कुआं समझते हैं। हम क्या समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उतरना है नीचे। नीचे उधर के काम करो, नीचे उधर के। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अंडा डालना वाला 5 रुपये का, अभी पहले में 25 चाराना बोलता था, अभी चाराना बोल के फायदा नहीं। अभी अंडा का भी भाव बढ़ गया ना। अभी कितने, 10 रुपये है ना एक का? 7 ओके, 7 रुपये। इधर 7 रुपये का वो क्या बोलते हैं, अंडा डालना मुर्गी का, हमें क्या बोलते हैं, 17,000 का हमें भाव मत लेना। तू क्या है करके प्रेज़ द लॉर्ड है, वो ही समझ के जीना। आमीन। एक श्वास ले लिया, बाहर नहीं छोड़ा, कदम, तेरा कदम। यही अवस्था मनुष्य की। बाइबल में मनुष्य की आयु के बारे में एक धूली का समान, एक हवा का समान, एक धुआं का समान, एक कागज का समान, प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्या बोलते हैं, आमीन आमीन, क्या भूसा का समान, ऐसे सी उपमा दिया गया है। ऐसी उपमा से ऐसी अवस्था है कि हमारी जिंदगी हम जो कर रहे जी रहे, हम तो वाले कभी मरेंगे नहीं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, कहीं न कहीं नेमान की स्वभाव की कुछ न कुछ इस कलिसिया में रहने वाला हमारे अंदर है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऐसा नहीं केवल आपको, नो, मेरे अंदर भी है बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नेमान नहीं बनना है, हमको शुद्ध होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लक्ष्य शुद्ध होना। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है, अगर यीशु मसीह ने नयमान की सिरिया वाला, नयमान की नाम लिया, अगर आराधना बैठने वाला हर एक लोग बात में गुस्सा हो गया, हमें यही कंडीशन है, हमारा कलिसिया को भी भूलो मत। हमें नीचे उतरना है। हमें कोई जलन नहीं चाहिए, हमें कोई बेकार की बात नहीं चाहिए, कोई गलत भावना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही भावना है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पौलुस कहता है, हमें मसीह यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गए, उसके अलावा मैं दुनिया में कुछ ही नहीं मालूम मुझे। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए के अलावा मैं कुछ जानना नहीं चाहता। वी हैव टू बी चेंज इन द स्टेट। हमें वास्तव में उस अवस्था में बदलना है, तभी हम बोल पाएगा वी आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह का बंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल हम उस बातों को पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समय, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना आपको प्रभु का अपने समर्पण करें। ओ धन्यवाद।